जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, बायोटेक्नोलॉजी की, क्लास 8 साइंस की। और आज की इस वीडियो में हम तमाम एक्सरसाइज को हल करेंगे, एमसीक्यूज को हल करेंगे और समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो वीडियो के साथ रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ चलें तो एमसीक्यूज हैं। सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। पहला सवाल ये किया जा रहा है, द एडिशनल सर्कुलर पीसेज ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड। यानी कि जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसके अंदर डीएनए के अलावा भी कुछ पीसेज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, अब आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक बैक्टीरिया का सेल है और इसमें ये वाला जो सर्कुलर सा हिस्सा नज़र आ रहा है इसको हम क्रोमोसोम या डीएनए कहेंगे। और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे से आपको मज़ीद कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, हम प्लाज्मिड्स कहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा डीएनए कहलाता है। तो इसको आप एक्स्ट्रा डीएनए लेबल कर ले अपनी किताब के अंदर। चलते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शंस ये जा रहे हैं कि एडिशनल सर्कुलर पीसेस जो थे डीएनए के, उनको क्या कहा जाता है जो बैक्टीरिया में होते हैं? आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, क्रोमेटिड्स, प्लाज्मिड्स। तो आरएनए तो आपको पता है नहीं है क्योंकि आरएनए इज अ डिफरेंट पार्ट। और फिर न्यूक्लियोटाइड्स दे आर बेसिकली कह लें कि ऐसे हिस्से जो कि डीएनए बनाते हैं, तो लिहाजा ये भी ऑप्शन नहीं है। क्रोमेटिड्स ये कह लें कि जो क्रोमोसोम्स को अगर लैदा कर दिया जाए तो उनको क्रोमेटिड्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन रहता है डी। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, प्लाज्मिड इज़ द राइट आंसर। सो डी पे टिक लगा दें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। What may be the objective of genetic modifications of plants? यानी कि अगर हम प्लांट्स को चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई मतलब तब्दील कर देना, बेहतर कर देना, जेनेटिक यानी जेनेटिक मटेरियल को, ऑब्जेक्टिव मीन हासिल क्या है? यानी कि अगर हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं पौधों की तो क्यों कर रहे हैं, इसका हासिल क्या है हमें, यानी सिर्फ हासिल क्या होगा? तो इसके अंदर ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स, हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम शायद पौधों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं या पौधे बीमारी के बगैर ज़िंदा रहें, ये हम चाहते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट्स, या फिर हम चाहते हैं कि पौधों की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो बेहतर हो जाए, यानी उनमें कुछ ज़्यादा ग़िज़ाएँ स्टोर हों ताकि हमें खाने में फ़ायदा रहे। प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट्स, या फिर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स पैदा हो जाएँ जो हर्बिसाइड हों, यानी कि जो कीड़े मकोड़े इनको लगते हैं वो इनको आके ना लगें। या ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज, यानी कि सब चीज़ें हम चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि डी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। सो डी इज़ द राइट आंसर। जी तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अब तीसरे सवाल की तरफ। प्लाज्मिड्स एंड अटैच्ड फॉरेन जीन विद इट आर कलेक्टिवली कॉल्ड। यानी कि प्लाज्मिड के साथ आपने अटैच कर दिए कोई फॉरेन जीन। याद रखिएगा, जब प्लाज्मिड को एक नई जीन मिल जाती है, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्लाज्मिड दिखाया, बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर सा डीएनए था और एक छोटे छोटे से गोल गोल से डीएनए थे। इसके अंदर जो है कह लें कि आप जो डीएनए है इस वाले प्लाज्मिड को बाहर निकालें। इस वाले प्लाज्मिड को बाहर निकाल कर आप ऐसा करें कि इसके अंदर एक अपनी मर्ज़ी का जीन डाल लें। लेट्स से दैट ये ब्लू कलर का जीन मैंने डाल दिया है इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का। तो अब ये जो प्लाज्मिड है इसका डीएनए क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो आप मुझे ये बताएं कि अब ये डीएनए जब चेंज हो गया तो डीएनए को क्या कहेंगे? तो इंटरेस्टिंगली स्टूडेंट्स को कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए, राइट? क्या कहेंगे? रिकम्बिनेंट डीएनए। सो ऑप्शन बी इसका बहुत अच्छा आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, आज चौथे सवाल की तरफ हम चलते हैं। द ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स एंड प्लाज्मिड्स आर यूजुअली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऐसे जानदार जिनमें सेल्स और प्लाज्मिड्स दोनों इस्तेमाल होते हैं ताकि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा सके। तो फिर इन ऑर्गेनिजम्स को कौन से ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर वो होते हैं? तो शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जिन पे जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है वो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। तो लिहाजा इसका ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, विच इज़ द राइट आंसर। सो ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पाँचवा सवाल है, sections of DNA serving as codes for developing characters in an organisms are called। यानी कि डीएनए के वो हिस्से जो सर्व कर रहे हैं, जो हमारी खिदमत कर रहे हैं, मतलब जो बता रहे हैं, ये कह लें खिदमत तो कुछ नहीं हो रही यहाँ पे। सो डीएनए के वो हिस्से जो बता रहे हैं कोड्स फॉर डेवलपिंग करेक्टर्स। यानी आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि लेट्स से दैट ये हमारे पास डीएनए है, लेट्स से दैट ये हमारे पास डीएनए है,
ये डीएनए है, तो इसके जो हिस्से होते हैं ना, ये हिस्से, ये वाले हिस्से, इनको सेक्शंस ऑफ डीएनए कहते हैं। और ये क्या करते हैं, लेट्स से इसने आँख बनानी है, लेट्स से इसने नाक बनानी है, लेट्स से इसने कान बनाना है, तो याद रखिएगा डीएनए के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं मुख्तलिफ जिस्म के अज़ा बनाने में बड़ी हेल्प करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इनको जीन्स कहते हैं। सो ए इज़ अ राइट आंसर। सो ए पे टिक लगा लें आप। उसके बाद स्टूडेंट्स छठा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, इनमें से कौन सी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट नहीं। इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी हासिल होती है, बीटा एंडोर्फिन भी बायोटेक्नोलॉजी हासिल होती है, इंटरफेरॉन्स भी बायोटेक्नोलॉजी हासिल होते हैं, लेकिन क्विनिन बी ऑप्शन ये हमें बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट नहीं लगती, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी यानी किसी जानदार से हासिल नहीं होती, ये केमिकल है जो कि लैब में बनाया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल किया जा रहा है स्टूडेंट्स के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, बल्कि ये छठा तो कर लिया, सॉरी, लेट्स गो फॉर द सेवंथ वन। हाउ डू जेनेटिक इंजीनियर्स गेट इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, तो ये कैसे जेनेटिक इंजीनियर्स हैं, मतलब जो साइंसदान हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, ये हासिल करते हैं इंसुलिन को। आइसोलेट फ्रॉम द ह्यूमन पेंक्रीज, क्या ये पेंक्रीज हमारा जिस्म का एक उज़्व है, हिस्सा है, उससे हासिल करते हैं। आइसोलेट फ्रॉम पेंक्रीज ऑफ अदर एनिमल्स, क्या किसी दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं उनके पेंक्रीज से। इंसुलिन जीन इज इंसर्टेड इन ह्यूमन पेंक्रीज, क्या इंसुलिन जीन जो है वो ह्यूमन पेंक्रीज में इंसर्ट कर दी जाती है। इंसुलिन जीन इज इंसर्टेड इन बैक्टीरिया, तो आई थिंक सो यही इसका सही जवाब रहेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है, उसके अंदर हम अपनी इंसुलिन की जीन भेजकर उसमें से इंसुलिन प्रोटीन बना लेते हैं। तो लिहाजा डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आप डी पे टिक लगा लें। अगला सवाल, बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन्स, यानी कि अगर हम एनिमल ऑर्गन्स बनाना चाहते हैं तो वो कौन सा मेथड होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें जीन थेरेपी, जेनेटिक टेस्टिंग, क्लोनिंग एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट, जीन थेरेपी में हम जीन्स का, जो ख़राब जीन्स हो चुकी होती है उनका इलाज करते हैं, और जो जीन टेस्टिंग है इसमें पता लगाते हैं कि कौन सी जीन क्या काम कर रही है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो डेफिनेटली एक मेथड है जिसमें आपका ऑर्गन अगर ख़राब हो गया तो किडनी ख़राब हो गई, नई किडनी लगा दी, पुरानी निकाल ली। तो लेकिन जो सबसे मेथड बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड कहलाएगा वो कहलाएगा क्लोनिंग। पता है क्यों, क्योंकि एक सेल से जो है हम पूरा ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं। तो क्लोनिंग इज़ अ वेरी बेनिफिशियरी मेथड फॉर डेवलपिंग ऑफ ऑर्गन्स। तो लिहाजा सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सी पे आप टिक लगा लें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि बनता है 9th क्वेश्चन, द सेकंड लास्ट वन। व्हाई डू जेनेटिक इंजीनियर्स यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आखिर जो साइंसदान है वो बैक्टीरिया का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। द क्रोमोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, ये वजह है कि शायद बैक्टीरिया के जो डीएनए है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए और प्रोटीन के से मिलकर बने हुए हैं। देयर न्यूक्लियस इज़ वेरी बिग एंड ईजी टू हैंडल, इनका न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा है और आसानी से हैंडल हो सकता है। दे हैव मैनी क्रोमोसोम्स, इनके बहुत से क्रोमोसोम्स होते हैं। बैक्टीरिया डिवाइड वेरी फास्ट एंड मेक कॉलोनीज, क्योंकि इनकी बैक्टीरिया की डिवीजन बहुत फास्ट होती है, कॉलोनीज बना रहे होते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियर ने बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियर के लिए क्यों चूज़ किया। सो इसका जवाब जो है स्टूडेंट्स डी रहेगा, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और यही एक अच्छा आंसर होगा इसका, क्योंकि जल्दी से हमें रिजल्ट चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होते हैं। अगर हम इंतज़ार करते रहेंगे तो फिर तो डेफिनेटली हम बूढ़े हो जाएंगे, रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो बैक्टीरिया का डिवाइड फास्ट करना ही इनको एक अच्छा जानदार बनाता है इंजीनियर्स के लिए, ताकि इनके साथ वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। सो डी इज़ द राइट आंसर। सो डी पे टिक लगा लें। चलते अगले सवाल की तरफ। अ जीन इज़ इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम, अगर हम जीन को बैक्टीरिया में डालना चाह रहे हैं तो वो कौन सा मेथड रहेगा। तो आप समझ ही गए होंगे, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो डी इसका सही आंसर रहेगा। बाकी टिश्यू कल्चरिंग, फर्मेंटेशन, बायोडिग्रेडेशन, ये इसके आंसर सही नहीं रहेंगे। सो चलते हैं जी आगे हम अब मैचिंग दी कॉलम की तरफ। तो स्टूडेंट्स पहला सवाल ये किया जा रहा है कि मैच कर दें इन कॉलम्स को। तो ग्रोथ हार्मोन किसके साथ लिंक करेगा। तो याद रखिएगा ग्रोथ हार्मोन का जो ताल्लुक है वो बेसिकली आप कह लें कि स्टिमुलेटिंग ग्रोथ के साथ है। तो लिहाजा ये लाइन खींचते हुए आप चले जाएं ग्रोथ हार्मोन के पास। उसके बाद बीटा एंडोर्फिन क्या काम करेगी। बीटा एंडोर्फिन बहुत अच्छी पेन किलर है, तो ये आपका जो दर्द है दिमाग का या जिस्म का किसी भी हिस्से का वो अच्छा काम करेगी। वैक्सीन आप किस सेंस में लेते हैं। वैक्सीन डेफिनेटली अगर आपको मसला है तो स्टूडेंट्स ये जो वैक्सीन है ये इम्यूनिटी बनाने का काम करती है, ताकि बाद में जब कभी बीमारी आए तो आपको ना लगे।
उसके बाद इंटरफेरॉन्स आ जाते हैं, और इंटरफेरॉन्स बेसिकली ये काम करते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन आपके जिस्म से भगा देते हैं। ये एक दवाई है, तो लिहाजा अगर आपको वायरस लग गया तो इंटरफेरॉन्स खाएं और वायरस को भगाएं। उसके बाद अगला सवाल है इंसुलिन क्या करेगी। अब सबको ही पता होता है इंसुलिन डायबिटीज़ का इलाज करती है, तो लिहाजा डायबिटीज़ पर टिक लगाएंगे। सो ये हमारे बन गए मैच दी कॉलम। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला सवाल किया जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब ये रहेगा कि जो बायोटेक्नोलॉजी है ये यूज़ करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ताकि से यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकें। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, उसको इस्तेमाल करके हमने एक अच्छी प्रोडक्ट बनाई जिसका नाम था इंसुलिन। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ आपने याद रखनी है। व्हाट इज़ द जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है? इट इज़ द डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिजीजेस। यानी जेनेटिक टेस्टिंग से ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो आपको बीमारियां हैं जो बावजदाद से आपके जिस्म में चलती आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको डायग्नोज किया जाए, इनका इलाज किया जाए। अगला सवाल है नेम एटलीस्ट 2 ऑफ द लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स बाय बायोटेक्नोलॉजी। तो उसमें सबसे पहले तो नो डाउट मैं डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का नाम लूँगा। तो स्टूडेंट्स दूसरा ये है कि आप वैक्सीन्स वगैरह हासिल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, और तीसरा ये कि आप ग्रोथ हार्मोन्स का हसूल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। सो ये एक इसका सही जवाब रहेगा। आगे जी ब्रीफली डिस्क्राइब दी जीन थेरेपी। जीन थेरेपी को डिस्क्राइब करें। तो स्टूडेंट्स जीन थेरेपी ये होती है कि इन जीन थेरेपी द डिफेक्टिव जीन्स आर रिप्लेस्ड बाय द नॉर्मल जीन्स टू क्योर द डिजीज़ लाइक कैंसर एंड एड्स। तो जीन थेरेपी में ये होता है कि अगर आपको खुदा न खास्ता कैंसर है या एड्स है तो आपकी जीन्स चेंज कर दी जाए ताकि ये बीमारी चली जाए आपके जिस्म में से। अगला सवाल किया जा रहा है हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट द जीन ऑफ अ डिजायरेबल प्रोटीन इनटू अ बैक्टीरियम। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो है अगर एक जीन हमने लेके जानी है तो उसका मेथडोलॉजी क्या है, वो कैसे आप डालेंगे बैक्टीरिया के अंदर। तो इसका जवाब रहेगा स्टूडेंट्स के पहला स्टेप तो ये होगा, पहले आइडेंटिफाई करें कि आपने कौन सी जीन आपको चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको आप कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम द डोनर बाय एन एंजाइम। और एंजाइम की मदद से आप वो जीन हासिल करेंगे। तो याद रखिएगा आपके इंसानों से भी डेफिनेटली इंसुलिन की जीन इंसानों से हासिल की जाती है ताकि उसको बैक्टीरिया में डाला जाए। दूसरे स्टेप पे यही आप करेंगे, अटैच करेंगे डिजायर्ड जीन को किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ, जो कि आपको नज़र आता है कि बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है। और फिर डेफिनेटली जो प्लाज्मिड है वो क्या बन जाएगा, रिकम्बिनेंट DNA, जो कि आपने पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। थर्ड स्टेप ये रहेगा स्टूडेंट्स के जो DNA है इसको इंसर्ट कर दिया जाएगा वापस बैक्टीरिया के अंदर ताकि फिर जो GMO बने, ट्रांसजेनिक जानदार बने। यानी अब जो बैक्टीरिया उसका अपना जेनेटिक मेकअप वो नहीं रहा जो नेचुरली था। क्यों? क्योंकि आपने इसमें अब इंसुलिन की जीन डाल दी है, तो लिहाजा उसका बैक्टीरिया का जो एक जेनेटिक मेकअप है वो चेंज हो गया। तो अब वो बैक्टीरिया जो है वो कहलाएगा GMO। GMO क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी कि GMO एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होगा, यानी कि उसमें बैक्टीरिया को आपने उसके अंदर कुछ गड़बड़ कर दी, यानी उसको चेंज कर दिया। उसके बाद चौथा स्टेप ये आखिरी रहेगा कि GMO क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डेफिनेटली बैक्टीरिया जो आपने खुद तैयार कर लिया वो डिवाइड करेगा और आपको क्या दे देगा, प्रोटीन यानी कि इंसुलिन। और इस तरीके से क्या होगा कि आप ये काम कर सकेंगे जो कि सवाल किया गया था कि इंसर्ट द जीन ऑफ डिजायरेबल प्रोटीन इनटू अ बैक्टीरिया। उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि डायग्राम से ये बात शो कर दें। तो आप ये देख सकते हैं, आई हैव जस्ट शोन दिस डायग्राम। इस डायग्राम के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। चलें अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ये है कि डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन बता दें। तो बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में जो एप्लीकेशंस हैं ये आपके सामने है स्क्रीन पर, इसको आप देख लें, रीड कर लें अच्छी तरह से। आप पोटैटोज अच्छे उगा सकते हैं, मकई अच्छी उगा सकते हैं, और ये वीड और पेस्ट जान छुड़ा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज़ द जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स ये व्हाट इज़ द जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल इंक्रीजिंग द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन फूड। तो इसका जवाब आपके सामने है, इसको आप नोट डाउन कर लें। क्योंकि जीन चेंज करने से जानदार चेंज होते हैं। आप देख सकते हैं कि भैंसें बड़ी बड़ी बनाई जा सकती हैं, उनसे गोश्त ज़्यादा हासिल किया जा सकता है, उनसे दूध की प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। तो ये सब जेनेटिक वेरिएशन करने से या जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने से हासिल होता है। तो स्टूडेंट्स आखिरी सवाल ये किया जा रहा है, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। कि हेल्थ और एनवायरनमेंट में बायोटेक्नोलॉजी की आप बताएं कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल यूज़। तो इसका जवाब ये रहेगा कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लाइक इंसुलिन, वैक्सीन सेव लाइव्स, ये ज़िंदगी बचा लेती हैं। इसके अलावा क्योर जेनेटिक डिजीज लाइक कैंसर एंड एड्स, और इलाज करती हैं ऐसी बीमारियों का जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियां और एड्स जैसी बीमारियां। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हल कर लेती हैं जैसे पॉपुलेशन वगैरह, डिग्रेडेशन एंड सीवेज वाटर वगैरह को हल कर लेती हैं। इसके अलावा बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है हमारी हेल्थ एनवायरनमेंट के लिए। तो उसको नोट डाउन कर लें, लिख लें जवाब को।
अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स एंड की तरफ इस वीडियो के, और ये थी हमारा आज का सारा चैप्टर जो मैंने आपको करवा दिया एंड होप्स हो कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर यस तो अभी आपने सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि प्रॉपरली आपके दोस्तों को भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स का शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।